पहुंच गए मनोहरपुर टोल टैक्स। और यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि ये किसी टाइम पे एक फोर्ट हुआ करता था, जो कि आज की डेट में आलिया रिजॉर्ट्स के नाम से है, जो एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ एक फोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे, जब मुगल्स और ये सब आए थे इंडिया में। यहाँ पे वॉर के लिए प्रिपरेशंस करी जाती थी। और ये जो पूरा आसपास का जो पहाड़ी एरिया होता था, ये अब अरावली रेंज में आया है। उस टाइम पे पूरा ग्रेनाइट, पत्थर, मार्बल यहाँ पे अच्छा था। बहुत ही फेमस थी ये अरावली रेंज अपने स्टोन्स के लिए। सो जो अब वहाँ पे जो प्रॉपर्टी 5 स्टार प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, वो भी बहुत अच्छी है। थोड़ी कॉस्टली है ना, लेकिन हाँ है भी तो 5 स्टार प्रॉपर्टी, तो अच्छी है। तो इस वजह से मनोहरपुर फेमस है अपनी 5 स्टार प्रॉपर्टी के लिए। तो आप लोग आए यहाँ तो ये प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बिहाइंड अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। सो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि हाँ, मैं सिर्फ ट्रैवलिंग करता हूँ, आप लोगों को ये वीडियोज़ ही दिखाता हूँ, मोटरसाइकिल ही दिखाता हूँ, या ट्रैवलिंग को लेकर के कुछ मुझे नॉलेज भी है कि नहीं है। मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ, आप लोगों के काम आ रही है कि नहीं आ रही है। सो अब आगे निकलेंगे शाहपुरा से, फिर आगे हम पहुँचेंगे बहरोड से, फिर रेवाड़ी से फिर हम हमारे जो को राइडर्स हैं उनसे मिलेंगे रोहतक में, उनको ज्वाइन करेंगे रोहतक में। वो लोग भी निकल गए हैं अभी जब। ये मबीदा ने खाएंगे, बहुत बढ़िया खाएंगे, शौक से खाएंगे, बच्चे खाएंगे इसको। लाओ दो। क्या भाव का है ये? आओ साहब। अरे यार, लो साहब खाओ। ओहो, हाथ धुलवा दो। ये जो स्पॉट आता है जहाँ पे बहुत सारे बंदर ही बंदर मिलते हैं, ये पड़ता है मनोहरपुर की से आप शाहपुरा निकलते हैं। शाहपुरा क्रॉस करने के ये स्पॉट पड़ता है शाहपुरा क्रॉस करने के बाद जब आप दिल्ली की तरफ निकलेंगे, तब इस जगह को ओल्ड हाईवे कहा जाता था, जो सिरिस्का जाता था। किसी टाइम पे इस स्पॉट के जस्ट पहले ही, थोड़ा सा पहले ही, राइट हैंड साइड पे, जब आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर एक पुराना हाईवे जाता है जो अलवर, सिरिस्का इधर मिला करता था। तो अब हम पहुंच गए हैं बहरोड मिड पॉइंट पड़ता है। अगर आप दिल्ली टू जयपुर आते हैं तो दिल्ली टू जयपुर में मिड पॉइंट पड़ता है बहरोड, जो किसी टाइम पे फेमस था बहरोड मिडवे के नाम से, जहाँ पे राजस्थान की, दिल्ली की, सब जगह की रोडवेज वगैरह जो थी वो एक मिड पॉइंट पे रुका करती थी। सो अब हम बहरोड पहुँच गए।
बैरोड में अब हम रुकेंगे हाईवे किंग। यहाँ पे हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल के पहुँचेंगे रोहतक, और फिर बाकी जो हमारे को राइडर्स हैं उनसे मिलेंगे। और तो अब हम पहुँच गए होटल हाईवे किंग। अब यहाँ से आगे निकलेंगे। तो अभी हाल फिलहाल देखते हैं पार्किंग 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 पार्किंग। ओह माय गॉड, तो हम पहुंच गए। सो अब हम फक अच्छे से ब्रेकफास्ट करके अब हम निकलेंगे रोहतक के लिए। सो हमें जो हमारे राइडर्स हैं, 2 बाइकर्स हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आधे घंटे आराम करेंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ी देर कोई व्यू आएगा, कोई लोकेशन आएगी, नहीं तो कुछ बातें ही कर लेंगे। सो चलते हैं रोहतक। अब यहाँ से बहरोड से निकलने के बाद अब आएगा नीमराणा, जो कि इंडस्ट्रियल हब हो चुका है आज के टाइम राजस्थान का। सारी बाहर की बड़ी कंपनी, जापानीज ब्रांड, चाहे अदर ब्रांड्स बाहर के जितने भी हैं इंपोर्टेड ब्रांड्स, सबकी फैक्ट्री, वेयर हाउस, सब कुछ हो गया है यहाँ। अच्छी टाउनशिप और हाईवे किंग भी अपना बहुत एक्सपेंड कर दिया खुद का बिजनेस। इधर भी हाईवे किंग, उधर भी हाईवे किंग, सब जगह हाईवे किंग। 90% राजस्थान में तो हाईवे किंग होटल्स ने ही कब्जा कर रखा है। और अब शायद ये मानेसर साइड में भी खोल दिया है, जैसे ओल्ड राव होटल खुला है ऐसे। तो अच्छा है, डेवलपमेंट होता रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और क्वालिटी की बात करूँ खाने की, हाईवे किंग की तो बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। जैसे कई बार होता है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऐसा नहीं है। खाना ठीक है, आपका पेट भर सकता है और थोड़ा स्वाद भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टेस्टलेस फूड हो, खाना भी अच्छा है। और आगे चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब नीमराणा, पूरा ये नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा का पूरा देखिए आप, इंडस्ट्रियल एरिया है। वाटर पार्क भी खुल गया है अब यहाँ। हीरो का भी प्लांट आ गया है यहाँ, और बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंड हुआ है ये। तो देखिए वहाँ से चालू होकर के यहाँ तक है पूरा प्लांट। और अब बात करें हम हमारी TRK की, तो उसकी परफॉर्मेंस, कंफर्ट बियॉन्ड द लेवल है।
छोटी मोटी दिक्कतें सभी व्हीकल्स में आती हैं, लेकिन जो सर्विस सपोर्ट है बेनेली का, जो जहाँ से मैंने ये मोटरसाइकिल परचेज करी थी बेनेली उदयपुर से, वहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो जब एक डीलर अपने एंड पे आपको 100% सपोर्ट करना चाहे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सो यहाँ मैं पहुँच गया था 12 बजे के आसपास। अब यहाँ से आगे निकलेंगे, उनका वेट कर रहे हैं, वो आए तो हम जाएं। और अभी यहीं रुकेंगे थोड़ी देर, देखो वो कब आते हैं। उनके आते ही कुछ हल्का फुल्का खा के यहाँ से निकलेंगे। सुबह 7 बजे का चला हुआ हूँ मैं। ये बेनेली खड़ी, इसमें जो मैंने मॉड्स करवाए, जो मोटा खर्चा, तो इसके बारे में मैंने वीडियो भी डाला था। एक तो इसमें फॉग लाइटें लगवाई हैं, फॉग लैम्प्स लगवाए हैं, और ग्लव्स ख़रीदे थे, कुछ स्टफ़ ख़रीदा था जो राइड पे काम आएगी। टी शर्ट जो मैंने अभी पहन रखी है ये ख़रीदी थी। अब आए वो तो कुछ हल्का फुल्का खा के यहाँ से आगे निकले। आगे निकल के फिर देखते हैं शाम तक कहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे स्टे लेकर के सुबह निकलेंगे आगे के लिए। उन्हीं का ही वेट कर रहा हूँ। उनको कॉल किया था तो उनको शायद 30-45 किलोमीटर पीछे थे वो, अभी उनको थोड़ा टाइम लग। यहाँ के आसपास का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जहाँ मैं रुका हूँ। बहुत ग्रीनरी है, खेत हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। हरियाणा जिस चीज़ के लिए फेमस है, अपनी खेती के लिए, पूरी ग्रीनरी है ठेठ से लेकर के ठेठ तक। तो हमें जो ज्वाइन करने वाले थे वो पहुंच गए थे। हमने लंच किया, लंच करके अब निकल गए हैं वापस से आगे अपने रास्ते के लिए। तो अब आगे निकल गए हैं चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ से देखते हैं कितनी बजे तक पहुंचते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंच के डिसाइड करेंगे कि आगे निकलेंगे या चंडीगढ़ तक ही स्टे करेंगे आज रात को। चंडीगढ़ 2:47 है और टाइम हो रहा है 1:44, 1:44। लगता तो है कि आज चंडीगढ़ क्रॉस कर देंगे। बाकी चलते चलते देखते रहो, देखते हैं चलते चलते कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। अभी हम रुके थे रोहतक से 10 किलोमीटर आगे हाईवे पे ही, अभिनंदन ढाबा। अब यहाँ से निकल गए, आधे घंटे बातें करी, लंच किया, फिर निकल गए। ये हाईवे जो रोहतक से चंडीगढ़ तक का है, ये बिल्कुल साइलेंट हाईवे है। बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत कम व्हीकल्स दिखते हैं।
तो फाइनली हम एंटर हो गए हिमाचल के रास्ते में। तो ये व्यू है रात का। अभी हम कसौली पहुंचेंगे। कसौली पहुंच के आपको होटल दिखाते हैं, सारी चीज़ बताते हैं। अभी थोड़ा जल्दी में है, थोड़ा जल्दी चलाएंगे और पहुंचेंगे कसौली। तो मिलता हूँ आप लोगों से कसौली पहुंच के।